अस्सलाम वालेकुम। सियाचिन टाइम्स के प्रोग्राम जीबी टुडे में मैं हूं कासिम नसीम। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में बहुत सेक्टर ऐसे हैं जिनमें तरक्की के बड़े मौक़े मौजूद हैं, लेकिन आज तक गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसियाँ इन शोबों के हवाले से नहीं बन सकी, जिसके बाइस गिलगित बल्तिस्तान आज भी पसमानदा इलाकों में शुमार किया जाता है। मसलन यहाँ नदी नालों पर पन बिजली के इतने मौक़े मौजूद हैं कि एक स्टडी के मुताबिक 50,000 मेगावाट से ज़ायद बिजली यहाँ पर नदी नालों और दरिया के ऊपर बन सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इन वसाइल को इस्तेमाल में न लाने के बाइस आज गिलगित शहर और स्कर्दू शहर दोनों में 22-22 घंटे की लोड शेडिंग चल रही है। और इसी तरह माली मामलात है, इसी तरह टूरिज़म का है और इसी तरह मिनरल और दीगर शोबों का है। उम्मीद की एक किरण इस तरह पैदा हो गई है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर ख़ान की रिकमेंडेशंस पर, उनकी सिफारिशात पर उन्होंने मुलाकात में जो मामलात उठाए थे, उनकी रोशनी में एक आला सतही कमेटी वफाकी वज़ीर मालियात यानी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी है और उनको 5 नुकाती टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया है। ये कमेटी आला सतही है जिसमें वफाकी वज़ीर ख़जाना जो इस कमेटी के चेयरमैन हैं, उनके साथ पावर डिवीज़न के वफाकी वज़ीर अवैस अहमद लगारी इस कमेटी के मेंबर हैं, वाटर रिसोर्सेज़ के वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक साहब इसके कमेटी के मेंबर हैं और वज़ीर उमूर कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम इस कमेटी में शामिल हैं, सेक्रेटरी कश्मीर अफेयर्स इस कमेटी में शामिल हैं और गिलगित बल्तिस्तान से वज़ीर ख़जाना इंजीनियर इस्माइल इस कमेटी का हिस्सा हैं, वज़ीर ज़राअत इंजीनियर मोहम्मद अनवर इस कमेटी में शामिल हैं और चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट गिलगित बल्तिस्तान फ़तेहुल्लाह साहब इस कमेटी का हिस्सा हैं और चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान इस कमेटी का हिस्सा है। इस कमेटी के लिए जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया गया है, उसमें यह है कि जो माली मामलात हैं और जो माली बहरान है, क्राइसिस है, उस हवाले से वायबल जो है वो तजावीज़ पेश करें और तजावीज़ मुरतब करें कि किस तरह गिलगित बल्तिस्तान को माली तौर पर मुस्तहकम बनाया जा सकता है और यहाँ पर मौजूद मौक़े को इस्तेमाल में लाते हुए मुआशी खुशहाली की जानिब बढ़ा जा सकता है। और दूसरे नंबर पर दियामर बादशाह डैम से बिजली की मद में कितना मुनाफा जो है कमाया जा सकता है और गिलगित बल्तिस्तान को कितना शेयर इसको दिया जा सकता है, इस हवाले से भी रिकमेंडेशंस इस कमेटी ने देनी है। साथ ही गिलगित बल्तिस्तान में 4 नए अजला का मुतालबा किया गया था, जिनमें दारेल, तांगीर, रुंदू, गुप सियासीन, इनके हवाले से भी कि ये अजला कितने फिजिबल है और ये काबिल अमल मंसूबा है कि नहीं है, इस हवाले से भी इस कमेटी ने सिफारिशात देनी है। साथ ही बहुत अहम मसला यही है कि गिलगित बल्तिस्तान, जिस तरह भी मैंने इंट्रो में जिक्र किया, गिलगित बल्तिस्तान का दारुल हुकूमत गिलगित शहर भी बिजली के शदीद बहरान में है और स्कर्दू समेत दीगर अजला भी शदीद बिजली के बहरान का सामना कर रहा है। तो इस बहरान के ख़ात्मे के लिए काबिल अमल जो तजावीज़ हो सकती हैं, जो मंसूबे हो सकते हैं, उसकी निशानदेही भी इस कमेटी के टर्म्स एंड रेफरेंस में शामिल है, जो कि निहायत ही अहमियत का हामिल है। साथ ही गंदम के मसले को लेकर यहाँ पर एजिटेशन भी हुई, यहाँ पर हड़तालें भी हुई। तो गंदम का जो बहरान है, उसके हल के लिए भी तजावीज़ मांगी गई हैं कि मार्केट रेट को मद्देनज़र रखते हुए काबिल अमल जो है गंदम का रेट भी गंदम की रेट जो है वो भी तजवीज़ की जाए और साथ ही टारगेटेड जो सब्सिडी की बातें माजी में भी होती रही हैं और वो कितना काबिल अमल है और उसको किस तरह काबिल अमल बनाया जा सकता है, किस तबके के लोगों को उसमें शामिल किया जा सकता है, उस हवाले से भी रिकमेंडेशंस देने की इस कमेटी को इख्तियार दिया गया है और 30 दिनों का अरसा दिया गया है कि जिसमें इन्होंने मीटिंग करनी है और इन मामलात का जायज़ा लेकर अपनी सिफारिशात मुरतब करनी है और वफाकी हुकूमत को पेश करना है। अब ज़रूरत इस अमर की है कि एक कमेटी और भी बने जो आइनी मामलात और आइनी इस्लाहात के हवाले से देखे और सरताज अजीज़ कमेटी माजी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में ही बनी है, तो उस पर भी नज़रसानी करते हुए आइनी इस्लाहात की जानिब भी बढ़ने की ज़रूरत है। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम खबरें। कल फिर नई खबरों के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।